तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है अलस कथा के 27 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 27 वैसे प्रश्न हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बिल्कुल ही वीवीआई है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं हो। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 27 प्रश्न में आपका टोटल कितना सही हुआ है। चैप्टर 1 पहले आप देख चुके हैं और ये है चैप्टर 2। इसी प्रकार आपका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया जाएगा। आप बिल्कुल एक एक वीडियो को आप देखते चलिएगा और सभी प्रश्नों को हल करते चलेंगे और अपना देखते चलेंगे कितना प्रश्न में कितना आपका सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और आप वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है अलस कथा। और इसका जो पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण और डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मानव गुण। सवाल नंबर 2 है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। यानी कि अलस कथा जो आप कहानी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसमें किस दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए अर्थ, बी धर्म, सी आलस और डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आलस का। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए। सवाल नंबर 3 है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आलसी व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ नहीं हो सकता है। वो केवल दिन पर दिन रखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, जो कि आलसी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, आलसी। सवाल नंबर 4 है कि मिथिला का मंत्री कौन था। ऑप्शन ए बुद्धिवीर, करमवीर, सी धर्मवीर और डी वीरेश्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर, यानी कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। सवाल नंबर 5 है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए विद्यापति, बी नारायण पंडित, सी कालिदास और डी वेदव्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्यापति, यानी कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोला जाता था या जाना जाता था। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। यानी कि जो आलसी व्यक्ति थे उनको अन्न और वस्त्र कौन प्रदान करता था, उनको कौन देते थे। ऑप्शन ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर और डी वीरेश्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा वीरेश्वर। सवाल नंबर 7 है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो वही सेम होगा कि वीरेश्वर। ऑप्शन डी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मैट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड 2 बात आपसे बताते हैं, शेयर करते हैं। कभी भी अगर आप OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने जाते हैं तो पहले आप उसका प्रश्न को पढ़िए। इसके बाद 4 ऑप्शन को ध्यान में रखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है और 4 ऑप्शन क्या कह रहा है। दोनों को मिला करके उससे मेरा गारंटी है अगर आपको प्रश्न याद भी नहीं है तो आपको 99% कुछ उसमें से आपको लगेगा कि अंदाज पर भी लगाएंगे तो ये प्रश्न का जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। इसलिए आप प्रश्न को समझिएगा, इसके बाद आप जवाब को पढ़िएगा। दोनों मिला करके आपका जवाब अगर आप टिक करते हैं, याद है सो याद तो है ही आपको, अगर याद नहीं है तो मेरा गारंटी है कि आपको 99% उसका जवाब अगर अंदाज पर भी आप लगाते हैं तो उसका जवाब आपको सही मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, सवाल प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जवाब को क्लियर कीजिएगा। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर अब 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो जो सबसे तेज और धूर्त होते हैं वही व्यक्ति तेज निकलते हैं, यानी कि धूर्त। अलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त जो व्यक्ति था वो सभी भाग गए। सवाल नंबर 9 है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आलस। आलस ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ रहता था। दिमाग में बिल्कुल जवाब को सेट कीजिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, मिथिला में, यानी कि वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। सवाल नंबर 11 है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। देखिए, अलसशाला में जो आग लगाई गई थी जानबूझ करके लगाई गई थी। तो किस लिए? आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि आलसी कितने आलसी हैं, इसी के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 12 है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 13 है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। यानी जब अलसशाला में आग लगी तो कितने लोग ऐसे थे जो नहीं भागे थे, उसी में रह गए थे। ऑप्शन सी सही होगा 4, यानी कि जो आलसी 4 व्यक्ति थे वही अलसशाला में रुक गए थे।
सवाल नंबर 14 है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस साला पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरुष परीक्षा से। याद रखिएगा, अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संग्रहित है। सवाल नंबर 15 है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि भाग गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धूर्त लोग। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। इसका जवाब आप लाइव क्लास में कमेंट में दीजिएगा, यानी कि जब ये आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। ऑप्शन है ए, पैर पकड़कर, बी, हाथ पकड़कर, सी, केस पकड़कर और डी, बाँह पकड़कर। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल नंबर 17 है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीरेश्वर। सवाल नंबर 18 है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धूर्त। यानी कि जो धूर्त थे, तेज थे, चालाक थे, वो जानबूझकर अपने को आलसी दिखा करके और भोजन को पा लेते थे, यानी कि ग्रहण कर लेते थे। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि स्थिति सौकर्य मुलाही के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। स्थिति सौकर्य मुलाही के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, अलस कथा से। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। इसको छोटा कर दिया जाए। सवाल नंबर 20 है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है ए, कालिदास, बी, विद्यापीठ, सी, विष्णु शर्मा और डी, नारायण पंडित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, विद्यापति। सवाल नंबर 21 है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो जाहिर सी बात है, अलसशाला में 4 लोग बैठे हुए थे, आग लगने के बाद भी जब नहीं भागे तो अलस आलसी कितने थे। ऑप्शन डी सही होगा, 4। क्लियर है। सवाल नंबर 22 देखते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आलस्य है, यानी कि आलस्य से बड़ा आपके लिए शत्रु कोई नहीं है। आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम परसों पर छोड़ देते हैं, इसीलिए आलस्य जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को त्यागिए और परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइए। आज के कल पर मत छोड़िए, आज का चैप्टर आज ही खत्म कीजिए। चलिए सवाल नंबर 23 है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो व्यक्ति हैं आलस्य को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए, गुण, बी, शत्रु, सी, मित्र और डी, धर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शत्रु। सवाल नंबर 24 है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, जितना ही पढ़िएगा ना आपको बुद्धि उतना ही बढ़ेगा। वीरेश्वर कैसा था। ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। ऑप्शन सी सही होगा। वीरेश्वर जो था, जो मिथिला का मंत्री था, वो दानशील भी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 25 है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी। इस सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलसशाला के कर्मचारियों ने ही अलसशाला में आग लगाई थी। चलिए सवाल नंबर 26 और 27 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम, अहो कथमयम कोलाहल किसकी है। ऑप्शन ए, पहला आलसी, बी, दूसरा आलसी, सी, तीसरा आलसी और डी, चौथा आलसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला आलसी। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई। ऑप्शन ए, रात में, बी, दिन में, सी, जब सो रहे थे और डी, सब भोजन कर रहे थे। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे।